हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है रामबाण, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको सिलेक्शन के लिए काम आने वाली है। क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और अंतिम 20 दिन में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि एग्जाम निकल जाए। और जो ग्रुप डी का एग्जाम नोटिस है अभी तक क्यों नहीं आया कि फर्स्ट फेज के एग्जाम कब होंगे, और एग्जाम से रिलेटेड आरआरसी ने अभी तक कोई नोटिस क्यों नहीं डाला है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं जो आपको जोन वाइज रैंकिंग देगी। जब आप टेस्ट दोगे और आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है आप उस जोन का कट ऑफ मार्क देख सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है mockstree.com। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए 300 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं और सभी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। इसमें आपको फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं और सेक्शनल टेस्ट मौजूद हैं और इसे आप मोबाइल और टैबलेट दोनों पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि इस मॉक टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद चेक किया है, इसके बाद ही मैं आपको ये मॉक टेस्ट बता रहा हूं। इसमें आपको एक टेस्ट फ्री रहेगा, इसके बाद आप इसका पेड वाला कोर्स ले सकते हैं जो आपको 299 रुपए में मिलेगा। लेकिन जब आप कूपन कोड OMVER30 यानी कि OMVER30 का यूज करते हो तो आपको 30% यानी कि 30% का ऑफ मिलेगा और 299 वाला कोर्स आपको 209 रुपए में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे 20 दिन की जो रणनीति आपकी कैसी रहनी चाहिए। नोटिस के बारे में भी बात करूंगा और क्या गलतियां करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए वो भी बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि 20 दिन की जो आपकी अचूक रणनीति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि 20 दिन ये है, ये आपको सिलेक्शन तक ले भी जा सकते हैं और सिलेक्शन से दूर कर भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 20 दिन का टारगेट है और अब 20 दिन ही बचे हैं। आप अब से अगर लगाओगे तो सही फिक्स 20 दिन बचे हैं और 20 दिन में आपको क्या करना है। देखिए, एक तो रहेगा आपका 10 दिन का शेड्यूल, एक रहेगा 8, एक रहेगा 1। ये आपका टाइम टेबल है। इन टाइम टेबल में आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो देखिए, पहले रहेगा पहले 10 दिन और पहले 10 दिन हमें क्या करना है। पहले 10 दिन हमें स्टडी करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है। देखिए, मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन लगाना क्यों जरूरी है, देखिए सबसे पहले मॉक टेस्ट की बात करूंगा तो ऑनलाइन देखिए मॉक टेस्ट क्यों लगाना जरूरी है। देखिए, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा, आपको देखिए स्पीड का पता चलेगा। देखिए, ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट लगाने से सिलेक्शन ले जाओगे। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट इस भ्रम में हो कि मैं लगातार मॉक टेस्ट लगाता रहूंगा और मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, मॉक टेस्ट में केवल एक ही फायदा होता है ज्यादातर। एक तो आपको सारी टाइप पता चल जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में टाइप वाइज क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। और सबसे ज्यादा मेन फायदा जो होता है ये होता है कि आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपको पता चलता है, क्योंकि यहां से आपकी स्पीड का पता चलता है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो मॉक टेस्ट आप जब 10 दिन लगाओगे पहले तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड सही है और आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जब आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो फिर मॉक टेस्ट उसके बाद लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले 10 दिन आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना, ये नहीं कि 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ये वाली गलती मत करना, 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट में समय बर्बाद कर दो। अब समय बर्बाद करने का समय नहीं है, तो केवल एक मॉक टेस्ट लगाना जिसमें आपका 1.5 घंटा खत्म होगा। इसके बाद में आपको एनालाइज करना है उस मॉक टेस्ट का और एनालाइज को ज्यादा समय देना। कितना देना है, 2 घंटे समय देना है। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं उनको अच्छे से सर्च कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है ज्यादा। इसके बाद में और क्या करना है, इसके बाद में यहां 3.5 घंटे आपको मॉक टेस्ट और इसके एनालाइज में देना है। कितने, 3.5 घंटे हो गए। अब आपको करना क्या है, साइंस। अब YouTube से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है YouTube बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब YouTube का पढ़ने का समय नहीं है कि आप YouTube पर ही टाइम वेस्ट करो। अब आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है, तो YouTube से पढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये वाली गलती आप बिल्कुल मत करना। सोच रहे हैं कि YouTube से ही पढ़ते रहे, तो ये चीज आप मत करना अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब साइंस को आप देखिए, चाहे तो आपके पास कोई भी बुक है उससे पढ़िए।
अब आप ये तो गलती मत करना, कौन सी? न्यू बुक। बहुत से लड़के कह रहे हैं सर साइंस के लिए कौन सी बुक सही रहेगी? यार आपको बुक पूछने का टाइम है, अब बुक लेने का समय है कोई? अरे जो बुक है वो उससे ही तैयारी करो। अगर नोट्स बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बनाए हैं तो कहीं से भी आप नोट्स ले सकते हैं, किसी से मिल जाए तो उससे तैयारी कीजिए। अब यही समय है, इसी तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। अगर नहीं भटकना होगा तो साइंस 2 घंटे डेली पढ़ेंगे। अगर आप इतने दिन, जितने दिन मैं बता रहा हूं, आप 2 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं तो गारंटी से सभी साइंस में 20 दिन में इतना अच्छा स्कोर कर दोगे कि आप 17, 18, 19 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो आपको करना है साइंस में, 2 घंटे डेली बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक? ये करना है तुम्हें। और बुक से पढ़ना, यूट्यूब से बिल्कुल मत पढ़ना। और इसके बाद में करंट अफेयर और जीके, इसके लिए आपको 2 घंटे देना है। आधा घंटा आपको जीके पढ़नी है और 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर पढ़नी है। कितनी? 1.5 घंटा करंट अफेयर पढ़नी है और आधा घंटा जीके। देखिए अगर आप कोई भी बुक ले आए होंगे करंट अफेयर की तो आपको लग रहा होगा क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, कुछ ज्यादा सा लग रहा होगा। तो देखिए अगर आपको करंट अफेयर को नोट से पढ़ना ना, बहुत बढ़िया तैयारी हो सकती है। देखिए और नोट्स से आप याद भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत अच्छे से जब लिखे हुए होते हैं उसमें बिल्कुल वही चीज होती है जो फैक्ट होती है, जो काम की होती है, फालतू चीज उसमें लिखी नहीं होती है। अगर आपके पास करंट अफेयर के नोट्स नहीं है, आपने नहीं बनाए हैं, तो देखिए मैंने करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं किसी और से, और खुद कह करके कि इस तरह से नोट्स बनाइए, ये टॉपिक लिखिए, ये क्वेश्चन आते हैं, सर्च करने के बाद वो सारे टॉपिक मैंने वहां करंट अफेयर के जो हैंड रिटन नोट बनवाए हैं वहां उनसे हर टॉपिक करवाया है, और वो 61 पेज की पीडीएफ है। कितने? 61 पेज की हैंड रिटन की पीडीएफ है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पर लिखना है करंट अफेयर, और आपको इस पर 40 रुपए पे करना पड़ेगा। इसका जो चार्ज है मैं आपको अभी बता रहा हूं, बाद में आप पूछते हैं। इसी नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी 40 रुपए पे करने के बाद में जैसे स्क्रीनशॉट भेजोगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, तुरंत ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाहते, अगर आपके पास है नोट्स तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप ये नोट्स ले लीजिए। इन 20 दिनों में इन नोट्स से आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इनका सैंपल चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हाई करंट अफेयर सैंपल लिखकर भेज सकते हैं। आपको सैंपल द्वारा 3-4 पेज मिल जाएंगे और वहां से आप देख सकते हैं किस तरह से डिजाइन किए गए हैं। तो ये जिनको नोट चाहिए वो इस नंबर पर कर सकते हैं। तो ये तो हुई साइंस और जीके। आधा घंटा जीके पढ़ना टॉपिक वाइज, जैसे जीके में राजधानी पढ़नी, मुद्रा पढ़नी, इस तरह से जीके पढ़नी है। 2 घंटे डेली इसको देने हैं। इसके बाद में मैथ आ जाता है। मैथ को क्या करना है? मैथ को डेली आपको कितने घंटे पढ़ना है? 2-4 घंटे पढ़ना है। मैंने 2 क्यों किया है? देखिए आप लगातार मत पढ़ना मैथ को। क्या करना? लगातार मत पढ़ना 4 घंटे। 2 घंटे सुबह में पढ़ लो, 2 घंटे शाम में पढ़ लो, जिससे आप अच्छा सीख सकते हैं। देखिए सुबह में क्या करोगे आप? 2 घंटे सुबह में आप जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस चैप्टर को, यानी जैसे कि आपने देखिए अभी 15-20 दिन है, 15-20 की टॉपिक है मैथ में, और 15-20 दिन आसानी से कर सकते हैं। पहले 2 घंटे उस टॉपिक को समझिए, चैप्टर को समझिए, जैसे परसेंटेज को समझिए, छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए। वो चीज समझने के बाद में शाम को फिर मैथ लेके बैठ जाना, फिर 2 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। क्या करना? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं ना, मैथ में जिनको डर लग रहा है ना, वो भी 17-18 आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके बाद में रीजनिंग में अब आपको 2 घंटे देने हैं। होता क्या है कि बहुत से लड़के का मेरी रीजनिंग अच्छे 20 नंबर आ जाते हैं तो रीजनिंग में कहते हैं मेरी रीजनिंग अच्छी है। जब तक रीजनिंग में आप 25 नंबर नहीं कर पाते हैं, जब तक आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो आप रीजनिंग को 25 तक पहुंचाइए। 2 घंटे डेली पढ़िए, टॉपिक पढ़िए। देखिए रीजनिंग में 2 घंटे आप 2 टॉपिक आसानी से खत्म कर सकते हैं, और 30 टॉपिक तो है ही नहीं रीजनिंग में, तो 15 दिन में आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं अब भी। तो 2 घंटे रोज रीजनिंग पढ़िए, ठीक है। ये तो हो गया आपको सब्जेक्ट का, आपको किस तरह से पढ़ना है सब्जेक्ट को। इस तरह से आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये 10 दिन का प्लान है मेरा, ठीक है, 10 दिन का। अब अगले 8 दिन क्या करना है? अगले 8 दिन आपको क्या करना है? ये मॉक टेस्ट खत्म कर देना है। मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, ये स्टडी आपको तैयार जारी रखनी है। स्टडी जारी रखना है, मॉक टेस्ट खत्म करना है। यहां से आपको 3.5 घंटे बचेंगे। कितना बचेगा? 3.5 घंटे बचेंगे। इस 3.5 घंटे में क्या करना है? रिवीजन को देना है। इस 3.5 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। पीवाईक्यू जितने होंगे उनको, कोई बुक होगी, यूथ पब्लिकेशन बुक है तो वहां से रिवीजन कीजिए। इनका रिवीजन
करने के बाद ना इनका जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट अभी मेरा कमजोर है, इसमें से उस समय को उस सब्जेक्ट को दे दीजिए जो आपको कमजोर लगता है, उस सब्जेक्ट में यहां से टाइम आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी 18 दिन की रणनीति ये हो गई। देखिए मॉक टेस्ट बाद में क्यों नहीं लगाना है, मॉक टेस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। जो टाइम आप मॉक टेस्ट में वेस्ट करोगे लास्ट के 8 दिन, वो अगर पढ़ाई करके सीख जाओगे 8 दिन में, उतने समय में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा। अगर 8 दिन में मॉक टेस्ट में अगर तुमने जितना पढ़ा, जितना 3.5 घंटे रोज बचाओगे और रोज पढ़ोगे 3.5 घंटे, और ये हुआ कि आपने एक क्वेश्चन रोज तैयार किया तो 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। जहां आपके 50 आ रहा है वही 58 आएंगे। तो मॉक टेस्ट बाद में कोई फायदा नहीं देगा आपको। मॉक टेस्ट आपको केवल जब फायदा देगा, आप शुरू में लगा लोगे, आपको पता चल जाएगा हाँ मैं कर पा रहा हूं, फिर तो आपको 3.5 घंटे पढ़ाई करनी है। गारंटी देता हूं ऐसी रणनीति आज तक यूट्यूब पर किसी ने बताई हो, कोई नहीं बता सकता। ये मेरी खुद की प्लानिंग है। अगर इस तरह से करोगे और तुम आजमा के देख लेना, गारंटी से सिलेक्शन दिलाने वाली रणनीति है ये। तो ये चीज करनी है। अब देखिए जब 18 दिन हो जाएंगे, देखिए 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, 17 से, तो देखिए अब से अगर मैंने लगाया है तो 20 दिन है, 18 दिन हो गए। जब 19वां दिन आएगा, यानी कि दिन आएगा आपका 15 अगस्त। कितना आएगा? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड देखना है कि मेरा एडमिट कार्ड सही है, फोटो, जो आपको अपना बैग पैक करना है। क्या करना है? बैग पैक करना है। इस हिसाब से आपको रणनीति बनानी है। मेरा एग्जाम 17 को है और मुझे 15 तारीख को बैग पैक करना है और सारे डॉक्यूमेंट, फोटो वगैरह जो भी जरूरत है, जैसे एक आईडी, वो सब कुछ बैग में रख लेनी है। पैसे कितने लगेंगे, खर्चा पानी कितना, वो सब पैक कर देना है। यहां से करने के बाद में 15 को तो पढ़ाई छूट जाएगी, यानी इस दिन पढ़ाई छूट जाएगी और इस दिन भी पढ़ाई छूट जाएगी। अभी यहाँ भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, फ्रेश रहना है, टेंशन फ्री रहना है। अब यहाँ क्या करोगे, 16 को बैग, 15 को बैग पैक किया, 16 को बैग कंधे पर डाल के निकल जाओ। फिर ये नहीं कहोगे वो यार वहां नहीं पढ़ा, बोल कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री कर दो, मगर मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, पेपर में बस वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जाके आराम से पेपर देना। जब पेपर में बैठोगे बिल्कुल फ्रेश बैठोगे, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें पेपर देना है, आसानी से आप पेपर में कर सकते हैं। अब बुक आपको लेनी नहीं है, क्योंकि ये जो टारगेट मैंने सेट किया ना 40 दिन की रणनीति, ये जो 20 दिन, ये जो 20 दिन की रणनीति बनाई है ना, ये टारगेट जॉब तक ले जाएगा आपको, अगर इस तरह से आप करते हैं। देखिए अब गलतियां जो मैंने बता दिया, गलतियां यूट्यूब से पढ़ना, नई बुक, ये चीज मत करो। इन चीजों को छोड़ दो। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस तरह से पढ़ो। और देखिए आप लोग सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं सर नोटिस नहीं आया क्या एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम आगे बढ़ेगा? तो देखिए किसी भी कीमत पर ग्रुप डी का एग्जाम अब आगे नहीं बढ़ेगा। 99.99% चांस है कि ग्रुप डी का एग्जाम अब आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जाम 17 अगस्त से ही होगा। और जो नोटिस है आपका, मैं बताऊं 1 या 2 अगस्त लास्ट है, बिल्कुल लास्ट। 2 अगस्त से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि पहले फेज में किस किस जोन का एग्जाम है। पहले फेज में किस किस जोन का एग्जाम है 2 अगस्त से पहले। वैसे तो 29, 30, 31 तक आपको पता चल जाएगा। नहीं चलता है तो 2 तारीख लास्ट तक, गारंटी से कहता हूं 2 तारीख तक नोटिस ना आया है ना तो बता देना, चैनल को बंद कर दूंगा अपने को। 2 तारीख तक नोटिस गारंटी से आ जाएगा। आप कह रहे हैं मैं कोई चेयरमैन हूं या वो हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं बता रहा हूं। क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि जब एडमिट कार्ड आता है तो 4 दिन पहले आएगा और आपको सिटी का पता चलेगा 10 दिन पहले पता चल जाएगा किस एग्जाम का, कि आपका एग्जाम किस सेंटर में, कि आपका एग्जाम किस शहर में है। और जब देखिए आपको फेस का पता है तो कम से कम आपको 15 दिन पहले तो पता चलेगा ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं गारंटी से, इसीलिए दावे से कह रहा हूं कि 2 तारीख तक आपको नोटिस मिल जाएगा। तो इस बात की टेंशन निकाल दीजिए कि आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। अब कोई एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत से लड़के यही गलती कर रहे हैं कि अभी तो एग्जाम हटेगा, पढ़ लेंगे, बहुत समय है, वो ये गलती कर रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होगा फिर। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छी रणनीति बनाई है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना तो देखिए गारंटी से सिलेक्शन ले जाओगे। जो नहीं फॉलो करेगा वो रह जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।